तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा। वहीं सत्ता सम्मेलन के इसी मंच से बोले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 370 सीटें नहीं 270 सीट पर इस बार सिमटेगी बीजेपी। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार से लोगों में भारी नाराजगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 के मंच से क्या कहा, सुनिए। अरुण जी, क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं। 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। हालत देश की ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेट्रोल 100 पार चला गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो 270 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 370 की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाएगा। मतलब हालत तो देश के अंदर हालत तो यही है। नाराजगी केंद्र सरकार से नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था। इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर ज़रा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं। जनता की ज़िंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जयराम जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि 2024 में होने लोकसभा चुनाव, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का अब तक जिक्र हो रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने हमारे मन से चौथे टर्म की भी बात कर दी है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? स्वयं राजनाथ जी के ही वक्तव्य में आप सुन सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस सीधे तौर पर जनता के द्वारा आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जनता में ऐसा विश्वास किसी प्रधानमंत्री के प्रति आज तक नहीं देखा। तो जब जनता को प्रधानमंत्री पर विश्वास है, प्रधानमंत्री जनता को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं 140 करोड़ लोगों को परिवार का मानकर राष्ट्र को उन्नति की ओर आगे ले जाने का ध्येय है, उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जब तक शक्ति और सामर्थ्य है देश की सेवा का, जीवन का क्षण क्षण और कण कण नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को समर्पित कर दिया। लेकिन अभी तो बड़ी चुनौती 2024 की है ना, तीसरे टर्म की है। उस चुनौती में भी मैंने अभी आपके चैनल पर सुना, कट्टर से कट्टर विरोधी केजरीवाल भी मान रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है। संख्या वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो विरोधियों में भी ये साहस नहीं है कहने का कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है और इस बात को खड़गे जी तो सदन में 400 पार करवा गए थे। तो विपक्षी भी कह रहे हैं भारत की जनता को विश्वास है और जितनी मजबूती के साथ बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है, आपका आत्मविश्वास है। लेकिन कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता इससे सहमत नजर नहीं आ रहे। यही सवाल मैं दीपक झा से करूंगा। दीपक झा, टारगेट दिया जा रहा है 370 का कार्यकर्ताओं को, यह दावा किया जा रहा है कि अगला टर्म और इसके बाद वाले टर्म में भी बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को कोई लक्ष्य दिया जा रहा है क्या? क्योंकि अगर कोई पार्टी 370 और 400 के आंकड़े को टारगेट दे रही है तो हम कहीं से भी ये नंबर्स या इस तरह के आंकड़े कांग्रेस या इंडिया अलायंस कह लीजिए उनकी तरफ से देते हुए, दावा करते हुए नहीं सुनते। क्या ये आत्मविश्वास की कमी है या फिर कुछ और है? देखिए रवि जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हालात ऐसे क्यों हो गए कि भाजपा जो है सुरसारूपी पार्टी बन चुकी है कि हमको इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर। सरकार में काम करने के लिए, आपके देश को सेवा करने के लिए आपको तो 272 सीटें बहुत है भाई साहब।
272 से ज्यादा का मतलब दिखाते हैं, आप तानाशाही करना चाहते हैं। और तानाशाही के लिए मोदी जी अपना जस जस सुरसा बदन बढ़ावा चास दून का रूप दिखावा। तो जनता रूपी जो हनुमान है इस चुनाव में इनके इस पराक्रम को ध्वस्त कर देंगे। अब बात आती है कि आपने गारंटी देते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं, आपने बताइए ना 15 लाख रुपए देने की गारंटी दिया था आपने, अच्छे दिन लाने की गारंटी दिया था, महंगाई कम करने की गारंटी दिया था। तो महंगाई कम हुई क्या देश पूछना चाहता है आपसे? मेरा सवाल कुछ और था दीपक जी, मेरा सवाल था ये आत्मविश्वास आप लोगों में इंडिया अलायंस या कांग्रेस में है या नहीं है? क्या आप इस समय आज की तारीख में किसी आंकड़े का बहुमत का ही चलिए, आपने जो कहा 272, क्या उसका दावा कर सकते हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का ढोल फट चुका है, भाजपा की पोल खुल चुकी है। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आज आपको बता रहा हूं। 2024 में जब मई में रिजल्ट आएंगे तब मैं आपके साथ जुड़ूंगा और देश में पूरे गर्व के साथ, पूरे देश की जनता गर्व के साथ जश्न मनाएगी, आजादी का जश्न मनाएगी, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही की आजादी से। अच्छा दीपक लेकिन ये बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं कही जा रही है? जो रवि भी जानना चाह रहे थे कि भाई हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की हार होगी, बीजेपी की हार होगी, ऐसा तो कोई विपक्ष का नेता भी कहता सुनता हमें नजर नहीं आता। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपने खुद आंकड़ा दिया 270 का, यानी क्या इसका मतलब ये माने कि इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल आम आदमी पार्टी, उसकी भी राय यही है कि भाई सीटें भले कम हो लेकिन सरकार बनने जा रही है? क्योंकि 270 की अगर आप बात कर रहे हैं यानी कुल एनडीए मिलाकर 300 के पार तो आप भी पहुंचा रहे हैं। देखिए समीर जी, जो सीएम साहब ने कहा था, आपके मंच पे मैं भी बैठा था, सीएम साहब ने कहा था कि 270 भी पार नहीं हो रही। अच्छा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा और नरेंद्र मोदी की सरकार देश से जाने वाली है, क्योंकि देश के लोग वोट करेंगे इस बार महंगाई पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, किसानों की बुरी हालत पे, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे। ये तमाम इश्यूज देश के लोगों के सामने। 140 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सिर्फ ठगने का काम करा है। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से फ्रॉड करा, चीट करा, देश के लोगों से गलत वायदे करे।